लाहौर के बड़े अस्पतालों में इंसानी खून की खरीदो फरोख्त का धंधा। 4 व्हाइट सेल। हाँ ठीक। थोड़ा सा टाइम देते मुझे, मैं आपको 2 और कर दूँ। 50 बोतलें 1 हफ्ते बाद हो जाएंगी, इसके भी अच्छे पैसे दे देंगे। टीम सरेआम ने मुनज्जम गैंग बेनकाब कर दिया। जानवरों का काम है। ये कितनी है खून की बोतलें? नहीं, मुझे फिर हैरत है कि ये इतना सेंसिटिव इशू और इतनी बार हाईलाइट हुआ है, उसके बावजूद इतनी आसानी से बेच रहा है। 70 खून की बोतलें पड़ी हुई है हमारी। इस तरह ये नहीं, पैसे दीजिए आप तो खून दस्तयाब है। और हमने वैसे एक आम आदमी को भेजा, मिन्नतें करता रहा, नहीं दिया खून। एक माफी है, खून की 3 बोतलें चाहिए। ब्लड देना पड़ता है, यहाँ से नहीं देता। कुछ प्रोग्राम खुद हमारे लिए भी नाकाबिले यकीन होते हैं। कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिनके बारे में पहली इत्तला मिलने से लेकर इनकी रिकॉर्डिंग तक हम हालते इनकार में रहते हैं कि नहीं, कम से कम ये तो इस मुआशरे में नहीं हो सकता। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर अपने मुआशरे से वाबस्ता हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत गलत साबित होती हैं। ऐसा ही एक नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाला प्रोग्राम टीम सरेआम ने आज से कुछ बरस पहले नशर किया था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि किस तरह मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में इंसानी खून में मिलावट की जाती है और खून की एक बोतल को मिलावट के बाद 2 बोतलें बनाकर बाजार में फरोख्त किया जाता है। हमारे ज़राए ने हमें बताया था कि इंसानी खून की एक बोतल में नॉर्मल सलाइन मिलाकर खून की 2 बोतलों में तब्दील किया जाता है। इस तरह इंसानी खून की एक बोतल के 2 गुना दाम तो मिल जाते हैं, लेकिन जिस मरीज या जख्मी को ये मिलावट ज़दा खून लगाया जाता है, उसकी जिंदगी के इम्कानात आधे हो जाते हैं। इस खबर के मिलने पर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई शख्स चंद पैसों के लिए इतना गिर सकता है कि वो जानते बूझते हुए किसी भी दूसरे इंसान की जिंदगी खतरे में डाल दे। इस जानलेवा धंधे के बारे में पहली खबर मिलने के बाद जब हमने तहकीकात का आगाज किया तो हर कदम पर हम हैरान भी हुए और अफसुर्दा भी, क्योंकि कुछ ही मेहनत के बाद हमारे हाथ इंसानी खून में मिलावट के वीडियो सबूत आ गए, जिसके बाद हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के साथ मिलकर कराची के बड़े ब्लड बैंक्स को न सिर्फ सील करवाया, बल्कि इंसानी खून में मिलावट करने वाले दरिंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी करवाई। हम पहले अपने तौर पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वाकई ही खून के अंदर किसी तरह की कोई मिलावट की गई है या नहीं। फिर इसके बाद बाकायदा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए इन ब्लड बैग्स को भिजवाया जाएगा। ब्लड के अंदर मिक्सिंग हो रही है ना, वो क्या मिलाते हैं? नॉर्मल सलाइन, और वैसे भी उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ब्लड के अंदर नॉर्मल सलाइन की मिक्सिंग जी आप खुद करते हैं या कोई और करता है? यहाँ पे टेक्नीशियन है सर, वो करता है जी। दिल को चीर देने वाले और अक्ल को दंग कर देने वाले इस प्रोग्राम के बाद अभी हाल ही में हमें लाहौर से एक चौंका देने वाली खबर मिली, और वो ये थी कि लाहौर के बड़े अस्पतालों गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और जनरल अस्पताल में मरीजों को लगाने के लिए मुफ्त दिया जाने वाला खून बाजार में बेचा जा रहा है। जख्मी और बीमार मरीजों के लाचार लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए अस्पतालों में जो खून देते हैं या फिर जिस खून का इंतजाम करते हैं, खून की उन बोतलों में से कुछ ही उन मरीजों को लगाई जाती है और बाकी खून बाजार में बेच दिया जाता है। इंसानी खून में मिलावट के मेगा स्कैंडल की तरह इस कबीह धंधे पर यकीन करना भी हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हमारा इन्फॉर्मर काबिले एतबार था, सो हमने इस मामले पर भी तहकीकात और सबूत इकट्ठे करने के काम का आगाज किया।
अपने इन्फॉर्मर की मदद से हमने गंगाराम अस्पताल के ब्लड बैंक में मुर्तजा नामी शख्स से राब्ता किया। हमारे नुमाइंदे ने 2 मुख्तलिफ मुलाकातों में इससे खून की 5 बोतलें खरीदी और इसने बगैर किसी हीलो हुज्जत के 10 खून की बोतलें हमारे नुमाइंदे को फरोख्त कर दी। इमरजेंसी पानी देना चाहिए नहीं नहीं, चाय वाय का टाइम नहीं है। रेस्ट दीजिएगा थोड़ा सा यार। इसकी सारा एक्सपायरी होती है। सही है, ठीक है, 2 10 की हैं, 1 11 की हैं, 1 8 की हैं। तब ठीक। फ्रेश ठीक मैं ठीक समझ रेड भी चाहिए, है रेड भी चाहिए, हैं? रेड। हाँ रेट भी चाहिए ना। तो टोटल कितने हो गए? बैठे मैं अभी आता हूँ। फ्लैश है ना मुर्तजा भाई? जी फ्रेश का ये 14 आज का फ्रेश है। ठीक, थोड़ी देर पहले, ठीक है। पैसे बताएं आप, मैं निकलूँ। कितने हो गए? 8 के वो करें ना। 55 परेशानी में ना तो लेकिन है 5, ठीक है, 6, ठीक। सर जी क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? आ जाए ना इधर। इनकी चाहिए लगती है। बी पॉजिटिव। वाइट सेल तो नहीं चाहिए, वाइट सेल चाहिए। नहीं रेड कर दो सारी, वो खुद ही वो कर लेंगे। अच्छा, हाँ तो आप अलग अलग ही दे देते हैं, रेड भी दे देते, वाइट भी दे देते हैं। चलो ये कर दें। कितने कर देंगे? कितने चाहिए आपको? 6 चाहिए तो 6, लेकिन अगर 4 भी हो जाए तो मुनासिब हो। रेड 4 या वाइट 4? 4 वाइट कर दें। आप एक काम करें, 3 रेड कर दें, 1 वाइट कर दें, ठीक है? अच्छा मुर्तजा भाई, हाँ बात ये है, पैसे तो दूँ ना आपको। कितने पैसे दूँ? पैसे तो बताओ। 5 हो गई ना, ठीक है ना? ओए ये नीचे गिर गए वो। अरे ये 3000, ठीक है, बहुत है 4000। ये मालूम करने के लिए कि खून की इन बोतलों के असल हकदार गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक से मुफ्त खून मिलता है या फिर नहीं, हमने अपना एक दूसरा नुमाइंदा गंगाराम अस्पताल के इसी ब्लड बैंक में भिजवाया। हमारे नुमाइंदे ने ब्लड बैंक के इंचार्ज मुर्तजा से अपने एक फर्जी मरीज के लिए खून मांगा तो मुर्तजा नामी इस शख्स ने उसे साफ इनकार कर दिया कि ब्लड बैंक में खून की 1 बोतल भी मौजूद नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलेगी, आप बाकी अपना नहीं करें, आप जल्दी करें, कोशिश करें, जल्दी नहीं करें, मेहरबानी करें। नहीं भाई, याद रहे कि ये साहिब पैसे लेकर हमारे नुमाइंदे को खून की 10 बोतलें दे चुके थे, जबकि दूसरी मुलाकात में खून की 5 बोतलें खरीदते हुए हमारे नुमाइंदे ने उससे खून की मजीद 50 बोतलें खरीदने की भी डील की थी। ट्रीटमेंट करवानी है हमने, बस ठीक है। 1 करोड़ 8 लाख का उस बंदे के सामने हुए हैं, वो इकरार के पास है। मैं आपसे डील कर रही, 50-50 हमारे होंगे, ठीक है। ये खातून पिछले 5-6 सालों से टीम सरेआम, ARY और इकरारुल हसन के नाम पर अपना फ्रॉड जारी रखे हुए थी, जबकि टीम सरेआम इनकी और इनकी बेटी की बीमारी की हकीकत जानने के लिए अपना काम जारी रखे हुए थी। ये खातून मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देकर इकरारुल हसन मेरा 1 करोड़ खा गया है के उन्वान से वीडियो बनवाती और आखिर में अपना फोन नंबर और बैंक अकाउंट देना ना भूलती ताकि लोगों की हमदर्दियां और डोनेशन समेट सके। सो हमने भी एक यूट्यूब चैनल की टीम इन खातून के घर भिजवाने का फैसला किया। हमारे भेजे गए नुमाइंदों ने इन खातून से कहा कि हमारे पास पाकिस्तान के बाहर से एक ऐसा डोनर मौजूद है जो खून के आंसू रोती इसकी बच्ची के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इसका इलाज हो, वो इसका खर्च खुद बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो बराह रास्त पैसे आपके हाथ में नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ ऐसे डोनर्स हैं जिनसे हम लड़की की बीमारी का बताकर नकद रकम बतौर अतिया ले सकते हैं।
तो जवाब में खून के मुबैना आंसू रोने वाली लड़की की मां का कहना था कि हमें इलाज नहीं करवाना, हमें पैसे दिलवा दे, हम इलाज खुद करवा लेंगे। अब मामला ये है कि हमारे पास एक डोनर ऐसा है कि जिसने पहले भी 1-2 लोगों के हमारे साथ रब्ता करके उसने इलाज करवाए हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि हम उसको बोलें, वो आपको बुला लेगा जहाँ पर भी आपका UAE में इलाज है या वहाँ पर वो आपका इलाज करवा देगा। एक ऑप्शन वो पैसे नहीं देता, वो इलाज करवाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ये और 2-4 डोनर्स हैं, कुछ लोग हैं जो वो पैसे देंगे। अब आप बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करना चाहिए। ना जो भी इसमें पैसे दे तो मेरी यही आपके सामने यही रिक्वेस्ट है, जितना भी हो सके जो भी इसकी हेल्प करना चाहता है आप वो हमें पैसे दिलवाएं, क्योंकि हम मीडिया का थ्रू ना हम जाएंगे। नहीं, हम मीडिया के नेटवर्क पे हम मीडिया से ना तो हैं ना हमारा मीडिया। नहीं, मेरा मकसद ये हमने जब इस बंदे के थ्रू जाएंगे ना वो बंदा जो हमें वहाँ भी देखे जहाँ भी देखे। इलाज आपकी निगरानी में ही होगा। हाँ जी, ये नहीं कह रहे, आपने उनकी बात समझी है कि यहाँ तो या आप तो इलाज करवाएं या पैसे ले लें। नहीं हमारे जो हमारी आप हेल्प करें हम खुद अपने तौर पर पाएँ। आप यानी कि इलाज अपने तौर पे खुद हाँ, करवाना चाहती हैं। हाँ, आप चाह रही हैं कि आपको हमारे जो डोनर्स हैं हाँ, वो आपको कैश डोनेशन दे दें हाँ, ताकि आप बच्ची का अपने तौर पे इलाज करवा दें। ठीक हो गया। अब आप खुद सोचिए, आपकी औलाद खुदा ना खास्ता बीमार हो और अल्लाह का एक बंदा दुनिया के किसी भी मुल्क में उसके इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो, लेकिन आप कहें कि हमें इलाज नहीं करवाना, आप हमें पैसे दे दें, तो क्या ये आपके लालच, आपके झूठ, आपके फ्रॉड और बीमारी के आपके ड्रामे को साबित करने के लिए काफी नहीं होगा? 1 करोड़ 8 लाख का उस बंदे के सामने हुए हैं, वो इकरार के पास है मैं आपसे डील कर रही 50-50 हमारे होंगे, ठीक है। उंगली से लगा दें। उंगली से भी सूख जाए। यूट्यूबर्स बने हुए टीम सरेआम के नुमाइंदों ने अपनी बेटी की झूठी बीमारी बेचने वाली इस खातून से कहा कि ठीक है, हम आपको डोनर से अतियात दिलवाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन 25 लाख से ऊपर जितनी भी रकम होगी उसमें हमें हमारा भी हिस्सा चाहिए। जिस पर इस फ्रॉड खातून ने थोड़ा सा सोचने के बाद ऊपर की रकम आधी आधी करने का वादा कर लिया। ट्रीटमेंट का तो ऑप्शन अब साइड पे हो गया। आपने कहा कि आप अपने तौर पे करवाएंगी। अब हम अपने डोनर्स से बात करते हैं और उनसे आपकी डायरेक्ट बात करवाते हैं। आप उनसे जो भी कहना चाहती हैं आप डोनर से बात करवा दें। मैं आपको एक बात, देखिए मैं आपको लोगों की तरह लारा नहीं लगाऊंगा। मैं आपसे कुछ ये नहीं कहूँगा कि जी हम बहुत अच्छे हैं तो जी हम सारा कुछ ही ऐसे कर देते हैं, ठीक है। हम सीधी आपसे डोनर से बात करवाएंगे। मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं करता। 25 लाख की मेरी आपके साथ शर्त है कि मैं 25 लाख तक की डोनेशन आपको करवाऊंगा। 25 लाख की आपकी डोनेशन होती है। देखें अब हम भी 4 लोग हैं, हम काम करते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। ये 25 लाख आपका, 25 लाख के बाद जो कोई पैसे मिलते हैं उसमें आप हमारे साथ क्या काम करेंगे? 25 लाख आपको कन्फर्म। बताएं जैसे आप बताएं। फिर आप अपना भी आइडिया देना कि मैं आपके साथ ये ताबन कर लूँगी। अब देखिए हम अपना टाइम दिया है। 25 लाख तक यहाँ पर हमें देते हैं जी, तो उसके बाद जो भी होता है वो मैं तो आपके लिए तो भी हम 50% कर लेंगे, क्योंकि 4 लोग आप हैं, ठीक है, तो मेरी बेटी है 50% होता है। मतलब ये 25 लाख से ऊपर की बात कर रही हैं कि वो हम आपस में शेयर कर लें। हाँ, 25 लाख से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह करे 2 करोड़ हो जाए। हाँ। करोड़ 25 लाख के बाद भी जो हमारी 50-50 है उसमें से भी तो जाहिर सी बात है आपके ऐड हो। मैं झूठ नहीं बोल के जाऊंगा जी हम कुछ नहीं, मैं सारे खाऊंगा भी नहीं। 25 लाख का मैं आपके साथ वादा करके जा रहा हूँ। 25 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 25 लाख के बाद जो होता है वो आपकी हमारी तय हो गई कि 50% आप हमें। हमारी टीम इस लालची औरत को पूरी तरह आईने में उतार चुकी थी।
डोनर से अतियात मंगवाने के लिए यूट्यूबर्स बने हुए हमारे नुमाइंदों ने शहनाज अख्तर नामी इस खातून की बेटी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का कहा और इस रिकॉर्डिंग से पहले हमारे खुफिया कैमरों ने लड़की की तैयारी के वो मनाजिर रिकॉर्ड किए कि हम सब के सब वर्ताए हैरत में पड़ गए। आप भी ये मंजर देखेंगे तो कपकपा कर रह जाएंगे, इसलिए कि इससे पहले हमें यही लगता था कि लड़की की आंखों से वाकई खून बहता है, इसे वाकई कोई बीमारी लाहक है और इसकी माँ इसकी बीमारी का फायदा उठाते हुए कभी हमारे प्रोग्राम में आकर और कभी हमारे खिलाफ वीडियो बनाकर डोनेशन मांगने का कारोबार कर रही है। लेकिन हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि लड़की की बीमारी बजाते खुद एक ड्रामा हो सकती है। यूट्यूबर्स बनकर जाने वाले हमारे नुमाइंदों के कैमरे ऑन होने से पहले लड़की के चेहरे पर बाकायदा बकरे की कलेजी का खून लगाया गया, जैसे ये खून आंसुओं की शक्ल में लड़की की आंखों से निकला हो। फ्रॉड और धोखाधड़ी की इंतहा थी। हम पर 1 करोड़ हड़प कर जाने का इल्जाम लगाने वाली ये औरत पैसों की खातिर इस कदर गिर सकती थी, हम खुद भी इसका तस्वुर नहीं कर सकते थे।